के अवसर पर हम कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमने 11 अप्रैल से मूल निवासी मेला की तैयारी की और मूल निवासी मेला के अंतर्गत हमने बाबा साहब के संदेश को, ज्योतिबा फुले साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम शुरू किया हुआ है। इस क्रम के अंतर्गत कल हमारे प्रदेश महासचिव विद्यार्थी महासंघ माननीय रजनीश प्रजापति के साथ हमने रीवा जिले के रीवा नगर के वार्ड क्रमांक 21, 27 और 40 में जाके हमने सर्वे किया और जो मानवीय गरिमा है, जो भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की अवधारणा प्रदत्त की गई है, जिस तरह से मानव का जीवन होना चाहिए, उस जीवन के जो मिलना चाहिए हर व्यक्ति को, भारत के नागरिक को, वह नहीं मिला। ऐसे वंचित लोगों के संदर्भ में हमने सर्वे किया और जो आंकड़े आए वो ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े आए कि रीवा नगर में रहने वाले 21 नंबर, 27 नंबर और 40 नंबर वार्ड जो स्मॉल स्लम एरिया कहलाता है, उसमें लोगों के पास शौचालय नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, आवास बने हुए हैं झोपड़पट्टी के रूप में और उन्हें उस झोपड़पट्टी के संदर्भ में भी अभी तक भूखंड का जो पट्टा होता है वो भी अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है। देश की सरकारें जिले प्रशासन के माध्यम से जो सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं उसमें ऐसा दर्शित किया जाता है कि यहाँ ऐसी कोई समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्याओं से ग्रसित, मानवीय अधिकारों से वंचित, आवास विहीन लोग, जिनका सर्वे करके हमने कल ये जाना कि निश्चित तौर से बाबा साहब ने जो कहा, बाबा साहब ने कहा कि हमें अपने अधिकार के लिए, मानवीय अधिकार के लिए और उस मानवीय अधिकार के लिए हमें लड़ना चाहिए। तो लड़ने के पहले हमें पढ़ना चाहिए। तो कल हमने उन बस्ती के निवासियों को बताया कि बाबा साहब क्या चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि मानव की गरिमा के साथ हर व्यक्ति इस देश में निवास रहे। यानी बाबा साहब ने जो संत रैदास ने कहा था, बेगमपुरा की जो कल्पना की थी, बगैर गम के लोग जीवन व्यतीत करें, उस बेगमपुरा को बनाने के लिए भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात कही और आवास नीति के तहत शुरू से ही यह व्यवस्था रही, हर व्यक्ति के पास मकान होना चाहिए, सुविधाजनक मकान होना चाहिए। लेकिन उस योजना को कभी भी अमल में लाने का प्रयास नहीं किया गया और अभी जब हमारे लोगों में जागरूकता आई, जब लोगों ने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया, तब हमारे देश की शासक जातियों ने एक भ्रम के तहत, एक प्लानिंग के तहत हमारे लोगों को आवास योजना की सुविधा उपलब्ध कराई। तो साथियों, जैसे जैसे हम जागरूक होंगे वैसे वैसे मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने लायक बनेंगे। तो हमें पढ़ना होगा, बाबा साहब के भारतीय संविधान का अध्ययन करना होगा और जब हम अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने के बाद जो हमें नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। तो आज बाबा साहब के इस जयंती समारोह में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने हक को जानो और हक को जानने के बाद हक प्राप्त करने के लिए अंतिम क्षण तक, जब तक वो हमें मिल ना जाए, तब तक हमें संघर्षरत रहना चाहिए और जो संघर्षरत रहेगा उसी का मान सम्मान और उसी का इतिहास बनेगा। साथियों, इन्हीं बातों को कहते हुए मेरा लगभग समय समाप्त होने की स्थिति में है, लेकिन शायद मेरे संचालक महोदय जी को ऐसा समझ में आ रहा, 2 मिनट का भी शायद समय है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बाबा साहब की ताकत को बुलंद करने के लिए हम अपने आज की उपस्थित सभा अध्यक्ष महोदय और अन्य विशिष्ट जन को कलम की ताकत से अवगत कराएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो कलम की ताकत दी, उस कलम की ताकत से ही हमारे देश में राष्ट्रपति बनता है। हमारे देश के राजपत्रित अधिकारी राज्यपाल के हस्ताक्षर से अधिकारी अफसर बनते हैं। वो अधिकारी अफसर बनने के लिए जो व्यवस्थापिका है, जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, ये तीनों के तीनों अंग भारतीय संविधान से निकल कर आते हैं। तो भारतीय संविधान ही हमारे देश में लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए संकल्पित है। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया था और उस हिंदू कोड बिल के अंतर्गत ही जब हिंदू कोड बिल प्रभावशील नहीं करा पाए, उसे कानून का रूप नहीं दे पाए, तो 3 एक्ट अलग अलग समय पर बने, जिसमें से एक था हिंदू विवाह अधिनियम, फिर एक था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में परिवर्तन हुआ और 2005 से संपूर्ण रूप से
पूरे अधिकार संपत्ति में महिलाओं को प्रदत्त हो गए हैं। तो बाबा साहब की कल्पना को साकार करने में सरकारों की रोल सही नहीं रहा, इसलिए हम अभी तक भारतीय संविधान के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित नहीं कर पाए। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बाबा साहब की जयंती की हार्दिक मंगल कामना के साथ साथ ये आशा और विश्वास करते हैं कि बाबा साहब का जो मिशन है उसे आप सब मिलकर पूरा करेंगे। जय भीम, जय मूल्यवासी।